हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं के सामाजिक ज्ञान के पेपर में आपका स्वागत है। यहाँ बेटा मैं आपको सब इस जो हमारा essay 1 या सारांशित मूल्यांकन का जो पेपर है इसकी वर्कशीट को सोल्व करवाऊँगी। और आप सभी से मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा पेपर को चीटिंग करके नहीं करेगा। पेपर जमा करने के बाद आप वीडियो देखिए। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल बच्चों को उनकी गलतियां बताना है, ताकि जो उनकी गलतियां होगी वो उन्हें सुधार ले। कई बार अध्यापक भी नहीं बताते, सिर्फ कटा लगा देते हैं कि ये प्रश्न गलत है। बच्चे सोचते रहते हैं इसमें गलत क्या है और झिझकते हैं, पूछते नहीं हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ उनको उनकी गलतियां बताना है। किसी को नकल मरवाना या किसी को पेपर नकल मार के करवाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बेटा आप 5वीं के बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो कोई भी बच्चा चीटिंग करके पेपर मत करना। देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो इतनी बात तो आप मेरी मान ही सकते हो ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और आप जुड़े रहें और मैं आपके लिए सोल्यूशन वीडियो बनाती रहूँ। और इन सॉल्यूशन से आपकी मदद होती है बेटा। आप पढ़ते हैं, आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, गलतियों का सुधार होता है। सभी बच्चे पेपर को जमा करने के बाद इस वर्कशीट को या इस पेपर को करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे, और जो गलतियां हो गई हैं पेपर में उनको सुधार लेना। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मैं विद्यालय का नाम बिल्कुल नहीं लिखूंगी, मैं समझा भी चुकी हूँ पिछले जब हमने रिवीजन किया था। आज फिर बता देती हूँ। निगम प्राथमिक सह शिक्षा अगर लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, बाल अगर लड़के पढ़ते हैं, बालिका अगर लड़कियाँ पढ़ती हैं, ये लिखना है। एक लिखना है, तीनों नहीं लिखने हैं। बाल लड़के के लिए, बालिका लड़की के लिए। सह शिक्षा जब दोनों साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद विद्यालय या स्कूल, और उसके बाद जगह का नाम, मतलब जहाँ पे आपका जगह है, आपका जो पता है ना, उसमें सब बताते हैं। मैं इस जगह पे रहता हूँ, नरेला में, बवाना में, अलीपुर में, जागीरपुरी में, आदर्श नगर में। जिस गाँव या शहर में आप रह रहे हो उसका नाम आप लोगों को लिखना है। ये आपके लिए छोड़ दिया, ये आप करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम लिखना था, सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। मैं आपको अपना नाम पता है, ठीक है। और ये 5वीं क्लास के लिए। उसके बाद अनुभाग यानी सेक्शन ABCD या ए बे से या क ख ग घ जो भी है वो कीजिएगा। सामाजिक का पेपर अधिकतम अंक 25 अंक का था और 1 घंटे की समयावधि थी। अच्छा बेटा, एक बात और कहना चाहूँगी, मैं आपको जितना ज़रूरी है उतना समझाऊंगी, बाकी आज मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि रिवीजन में ये सब हमने कर लिया था। जब 2 हफ्ते हमने पुनरावृत्ति की थी तो यही सब था, उसमें कुछ बाहर से नहीं था। ठीक है, कोई अलग होगा तो मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगी। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्पों में से, मतलब 4 आंसर दे रखे, उनमें से एक सही है, उस पर टिक लगाना है। 5 नंबर का था ये आपका। सौरमंडल में जीवन किस ग्रह पर मौजूद है? बताओ, जीवन मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वो कौन सी जगह है? पृथ्वी। केवल मात्र पृथ्वी ऐसी है जहाँ पर जीवन है, पानी है, वायु है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप सभी को पता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 होते हैं। देखो यहाँ पे आपकी 365 ही नहीं है। कोई बच्चा सोचे 365 होते होंगे तो वो तो आंसर ही नहीं है। तो 365 या 366, और आंसर में 366 है। तो लीप वर्ष जिसमें फरवरी में 1 दिन अधिक होता है, 366 दिन होते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली गेंद की तरह। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है नीली गेंद की तरह। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा जलीय जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। कौन सा बेटा? ब्लू व्हेल। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, ठीक है बेटा, हड़प्पा सभ्यता हमारी किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु नदी के किनारे। कई लोग सिंधु बोल देते हैं, कई लोग सिंधु बोल देते हैं, वैसे ये सिंधु है। ठीक है, धनुष। अगला है बेटा दूसरा प्रश्न, 5 अंक का था, ये भी सही गलत के निशान लगाने हैं। भूमध्य रेखा 22.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। गलत है बेटा। क्यों? भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश पे है, 22 तो है ही नहीं कहीं पे, 0 पे। गंगा नदी दिल्ली में बहती है, ये भी गलत है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है। पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पिरामिड कहाँ पे पाए जाते हैं? मिस्र में। ठीक है। महात्मा गांधी ने हरिजन अखबार का संपादन किया, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने हरिजन अखबार संपादन मतलब छापा था। ठीक है। अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने माना हुआ है, ये धरती पे बनी नहीं हुई है, ये लोगों ने धरती को मापने के लिए कल्पना कर रखी है, मान रखी है।
ठीक है, तो ये आपके सही गलत थे। अगला है आपका 10 अंक का प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ग्रिड किसे कहते हैं? अक्षांतर और देशांतर रेखाओं को, जो ये अक्षांतर देशांतर रेखाएं हैं, इनके जाल को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कृत 3 चीज़ों के नाम। अंक पद्धति उन्होंने जीरो मतलब जो अंक प्रणाली है उन्होंने चलाई थी, पहला कैलेंडर दिया था, प्रथम लिपि दी थी। ठीक है, सुमेर वासियों ने, और जो अंक गणित है इसकी खोज भी सुमेर वासियों ने की थी। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? विश्व में 7 महाद्वीप हैं। महासागर 5 है, महाद्वीप 7 हैं। सभी महाद्वीपों के नाम लिखने हैं। ठीक है, देखिए बेटा मैंने तीनों प्रश्नों को कर दिया है। पहला था आपका ग्रिड किसे कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। सुमेर वासियों ने प्रथम लिपि, प्रथम विद्यालय, अंक प्रणाली, प्रथम कैलेंडर का आविष्कार किया। 3 लिखनी थी, मैंने 4 लिख दी, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं ना, पेपर करने के बाद कर रहे हैं, तो आपको चारों लिख सकते हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 हैं। उसके अलावा यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये 7 है बेटा। महासागर किसे कहते हैं? पृथ्वी पर सबसे बड़े जल भंडार को, मतलब जहाँ पे पानी ही पानी हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? महासागर। अच्छा, किसी जगह की जलवायु को क्या चीज़ प्रभावित करती है? समुद्र तट से उसकी दूरी, उस स्थान की ऊंचाई और वहाँ पे चलने वाली पवनें। ये 3 चीज़ें किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब इनके आंसर लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, मैंने दोनों को कर दिया है। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जल भंडार को महासागर कहते हैं। अच्छा, जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के नाम लिखे हैं। किसी स्थान की जलवायु को 3 कारक जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से कितनी जगह ऊंचाई पर है वो जगह, भूमध्य रेखा से दूरी, जो हमारी धरती पे एक काल्पनिक रेखा भूमध्य जो पृथ्वी के ठीक बीच में है, क्योंकि वहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। सूरज की किरणें बिल्कुल वहाँ पे सीधी पड़ती है, उससे दूर जाते जाते हैं तो वहाँ पे मौसम अच्छा होता है, लेकिन वहाँ के आसपास इलाकों में गर्मी होती है। और समुद्र से दूरी। ठीक है, ये 3 कारक है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इनको पूरा कर लीजिए। अगला बेटा, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर इसके बारे में बताइए। क्या है? पिरामिड। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मिस्र में पाए जाते थे। मिस्र में वो मतलब जो लोग थे वहाँ अपने राजा महाराजाओं की जो मरने के बाद उनके शव को या लाश को दफनाने के लिए अपने राजा महाराजाओं की शव को या लाश को दबा देते थे, और उन पे जो मकबरे बनते थे उनको पिरामिड कहा जाता था। ठीक है, ऊपर दिखाया गया चित्र मिस्र के पिरामिड का है। प्राचीन मिस्रवासी यानी वहाँ के लोग अपने राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? पिरामिड कहा जाता था। ये 2 अंक का है। ठीक है बेटे, अगला है रेंज किसे कहते हैं? उत्तरी मैदान जो है, जो जहाँ पे उत्तरी मैदानों में मतलब खेती की जाती है, वहाँ पे लोग मवेशी पालते हैं, मतलब जानवर पालते हैं। जानवरों को किस लिए पालते हैं? कि उनका अपने जीवन का रोजगार के लिए। तो जो मवेशी पालते हैं उसको रेंच कहते हैं। कृषि भूमि पर जब मवेशी पाले जाते हैं उसको रेंच कहते हैं। ठीक है बेटा, खुली घास भूमि जहाँ किसान मवेशी पालते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। आपका अंतिम प्रश्न आज का, भूमध्य रेखा के पास के स्थान गर्म क्यों होते हैं? भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पे गर्मी अधिक होती है। ठीक है, ये 1.5 नंबर का ये था और 1.5 नंबर का ये था। इस तरह से आपके 3 नंबर बन गए। ठीक है बेटा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए भूमध्य रेखा के पास के स्थान गर्म होते हैं। जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी आएंगी वो जगह तो गर्म हो जाएगी। अगर आप धूप में खड़े तो आपको गर्मी लगती है ना। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पेपर या वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सभी बच्चे इसको देख के अपनी कॉपी में करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।